हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभेच्छा। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में किस तरह की है। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी के बारे में आप ज़रूर देखना चाहते हैं। कितने त्यौहार चले जाते हैं, एनिवर्सरीज है और बर्थडेज चले जाते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन का है कि कुछ पता आता ही नहीं है और वो कुछ मैसेज भी नहीं करते हैं। तो फिर अगर वो मैसेजेस भी नहीं करते हैं या आपको विश भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर आपको याद ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी भी सोल पर्जिंग चल रही है। सोल पर्जिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी बाहर की तरफ निकल रही है। इस समय में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी इस तरह की है कि वो आपको बैडली मिस कर रहे हैं, ये पक्का है। लेकिन अगर देखिए, दो तरह की बातें हैं। जिनका जस्ट अबाउट टू कम रियूनियन जो है, जस्ट अबाउट टू कम है, वो अलग बात है। और जिनका जस्ट अभी मिले हैं और अभी सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, एक तो सेपरेशन स्टार्ट होने की स्टेज होती है और एक होती है सेपरेशन एंड होने की स्टेज। उसमें बहुत ही ह्यूज अंतर आ जाता है। ह्यूज अंतर आपके एक्शंस में आता है, आपके पर्सपेक्टिव में आता है और सालों में आता है। सालों और महीनों में भी सेपरेशन का फेज़ का आप नाप सकते हैं। क्योंकि सेपरेशन सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली आप सेपरेट हैं, साथ रहते हुए भी कुछ कपल्स भी हैं, साथ में रहते हैं, ट्विन फ्लेम है, कुछ लिव इन में रहते हैं, साथ में रहते हुए भी सेपरेटेड हैं। मतलब बात ना करना, गुमसुम होना और अपने काम पे काम से काम रखना, ये वाली बातें। लेकिन ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन का जो दिमाग है ना, इस समय में बहुत तेज़ी से चल रहा है और वो इस चीज़ के बारे में एनालिसिस कर पा रहे हैं कि व्हाट इज़ व्हाट, कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो क्या है, ये इतना प्यार देने वाली कौन है, वाली या वाला, कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इट्स एन एनर्जी है, ये कोई जेंडर की बात यहाँ पर नहीं है। तो डिवाइन मस्कुलाइन इस समय में ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ, किस तरह से विश करूँ या किस तरह से अपने आप को अप्रोच करूँ आपके लिए। तो यहाँ वो काफ़ी सैड फीलिंग भी है और गिल्ट वाली फीलिंग भी है कि मैंने जो किया वो ठीक तो नहीं था, लेकिन अब मैं किस मुंह से आपके पास आऊँ। इस तरह की एनर्जी है, सैड वाली एनर्जी भी है। और जो उनके जो कार्मिक हैं, सैड इसलिए हैं क्योंकि कार्मिक जो है उनके वो जाते जा रहे हैं। कार्मिक जो उनको ट्रू कलर्स अपना दिखा रहे हैं, इस तरह की उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। समझ पा रहे हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो समझ पा रहे हैं कि उनके कार्मिक उनको कितना वाकई बहुत बड़ा सेटबैक दे रहे थे, कितना बड़ा धोखा दे रहे थे। वो धोखा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, जो थर्ड पार्टी है या कार्मिक है, वो आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का कोई रोमांटिक कनेक्शन ही हो। वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि नाक पेरेंट्स भी होते हैं, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनके पेरेंट्स में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही हैवी एनर्जी रहती है, जो कि बचपन से लेकर आगे तक चलती है। क्योंकि जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देता है इस समय में करंट उसमें, कि ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मैसेज करते, साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं साफ साफ, भाई यस तो यस, नो तो नो, तो नहीं, टाटा बाय बाय फिर हो सकती है, एक क्लोजर दो। लेकिन वो क्लोजर भी नहीं दे पाते हैं। उसका कारण उनके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं वो हैं। तो बेसिकली जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो पूरी तरह से अलाइन होने की तरफ है, लेकिन अलाइनिंग आपकी पहले होगी। आप अगर हार्ट चक्र एंड रूट चक्र पर एंड ये आपका थ्रोट चक्र पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पार्टनर किस बात पर आपको ब्लॉक किए हैं, या आपने किया है, या क्या चीज़ उनके अंदर, उनकी एनर्जीज कैसे ब्लॉकेज हैं, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो कुछ कह नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स थ्रोट चक्र उनका इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस्ड है तो आपने क्या करना है, आप थ्रोट चक्र की हीलिंग कीजिए, 6-7 डेज तक कीजिए। होता है ठीक है, नहीं होता है तो देन अपने काम पर ही बिजी रहिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनर वर्क करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत कुछ आपने डिस्कस करना है, बहुत कुछ पूछना है, क्योंकि कंफ्यूज हो चुके हैं। इफ़ यू आर कंफ्यूज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और फी स्ट्रक्चर जान सकते हैं। उसके बाद 1-to-1 कन्वर्सेशन हमारा होगा, जिसे कंसल्टेशन का नाम मैंने दिया है। तो इसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट थिंग है। चलिए अब आगे बात करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है वो इसी तरह की है कि उनको कार्मिक के ट्रू कलर्स नजर आ गए। तो कार्मिक जो भी हैं, आपकी थर्ड पार्टी जो भी है, उन्हें समझ में आ गया कि अरे बाप रे, ये तो ऐसे नहीं थे, मैं तो इन्हीं को सब कुछ समझा हुआ बैठा हुआ था या बैठी थी, और इन्होंने तो मुझे वाकई दगा दे दिया। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती हैं तो वहाँ पर आपके डिवाइन मस्कुलाइन को थर्ड पार्टी के या कार्मिक के ट्रू कलर्स नजर आने लग जाते हैं और वो भी उनसे दूर होने लगते हैं।
कुछ तो ऑटोमेटिकली दूर होते हैं, कुछ वैसे ही उनके साथ कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हो जाता है, क्योंकि जब ये अकेले पड़ जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन तो कार्मिक की तरफ जाते हैं, अपना कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, एंड देन उनसे बात करते हैं, उनसे सब कुछ बातें शेयर करते हैं। तो वहाँ पर वो जब वो उनसे किसी तरह का हेल्प मांगते हैं तो वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू हेल्प हिम और हर। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन को हेल्प करने के लिए वो एबल नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि अरे छोड़ो यार, इसका अच्छा है ये मुसीबत में। तो फिर मुसीबत में ही वो छोड़कर चले जाते हैं कार्मिक। जब वो छोड़कर चले जाते हैं, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहीं कितना ही ये कॉल कर लेते हैं कि अब मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, अब क्या करूँ, कोई तो आए मेरे साथ। तो जितना अभी तक वो डिंगे हाँक रहे थे आपके सामने कि मेरे तो ये हैं, मेरे तो वो हैं, है ना, वो सब कुछ, वो सभी तरह के रिश्ते जो है उनको छोड़कर जा रहे हैं। और वहाँ से इनका एक बार फिर से यू टर्न आपकी तरफ हो रहा है कि हाँ तुम ही संभाल लो। एक्चुअली क्या है ना, वो इस तरह की एनर्जी से भागते हैं आपकी। जब आप ये सोचते हैं कि तो फिर क्यों भाग रहे थे, इतना प्यार जो तुम्हारी माँ ने भी नहीं दिया तो भी मैंने दिया, वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, जो कि एक वाइफ करती है या फिर एक स्पाउस करता है, वो सब कुछ मैंने किया, चाहे मैं तुम्हारा स्पाउस नहीं हूँ या नहीं हूँ। तो फिर किस तरह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, किस बिना पे रिजेक्ट किया है, किस लिए तुम रन कर रहे हो। एक्चुअली उनका जो रनिंग है वो आपके इनकी चाइल्डहुड वुंड्स में ही छुपा हुआ है, रूट में छुपा हुआ है। तो रूट जो है वो घायल है, वो तकलीफ में वुंडेड है, तो वो ही घायल है, तो फिर वो कैसे वो पनपेगा। इसीलिए कहते हैं अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आपके अपने बच्चे भी हैं तो उनका जो इमोशनल स्टेटस है उसको ज़रूर, इमोशनल फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, उसको ज़रूर सेटिस्फाई कीजिए, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि बच्चा गुमसुम क्यों है, स्कूल से आया तो क्यों है। तो हर चीज़ में बच्चे की हर एक पैनी नज़र रखिए कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। कई बार बच्चे बताते नहीं हैं कि क्या कुछ गलत हो रहा है या क्या फील किया है या बुली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि घर पे भी डांट पड़ जाएगी, बुली हो रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, थप्पड़ पड़ जाएगा, या कहेंगे चलो जाओ तुम अपना पढ़ाई करो, पढ़ाई के बजाय कुछ और करते। यहीं पर ही है नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स क्या होते हैं, वो इसी तरह से ब्लेम कर देते हैं बच्चे पर ही, एंड देन फिर चले जाते हैं। नॉट ओनली हमेशा ही नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं, इट्स अ अनदर कॉन्सेप्ट एंड अनदर लेवल, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हर किसी को हम ये नहीं कह सकते कि स्टैंप नहीं लगा सकते या टैग नहीं लगा सकते कि ये नार्सिसिस्टिक ही है ना। बट हाँ इतना कह सकते हो आपकी ठीक है कार्मिक है, ठीक नहीं है, पर कार्मिक लोग भी बाद में चेंज होते हैं। अभी अगर आपके पार्टनर के ये चेंज नहीं हो रहे हैं देन इट मीन्स आपका डिवाइन मस्कुलाइन के जो लोग हैं वो सब कार्मिक जो है वो छोड़कर जा रहे हैं और आपके पास ये यू टर्न लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कम्युनिकेशन ओपन अप होने का और उनका आपके लिए एक तरह से गिड़गिड़ाने का या फॉरगिव करने का भी है, लेकिन ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितना सहा है और क्या वाकई आप एक बार फिर से उनको मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हज़ारों मौके आपने एक बार पहले भी, एक बार नहीं कई बार आप दे चुके हैं। तो अगर आप देना चाहते हैं तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर नहीं तो फुली अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहें, अपने काम पर, अपने जो आपका बिजनेस है या वटएवर जो भी आपका सोल पर्पस है उस पर फुली फोकस रहिए। आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये इस समय में डिवाइन गाइडेंस आपके लिए भी है कि आप फुली यूनिवर्स से अलाइन रहें, अपने अंदर की डिवाइन मस्कुलिनिटी को जगाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शुभ दशहरा।